हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। स्टोरी का नेम है जस्टिस, न्याय। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी देखेंगे और एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जितने भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। उसको आप लिख भी सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बुक को रीड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a cruel man killed a rich merchant. एक बार एक क्रूल होता है निर्दयी, बेरहम आदमी। किल्ड सेकेंड फॉर्म है, किल होता है मारना और किल्ड मार दिया, मार दिया। सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, जिसकी पहचान होती है आ ए ई। ठीक है, वाक्य के अंत में। और कुछ केसेस में ता था ते थे भी लगता है, बहुत कम केसेस में। अ रिच मैन एक अमीर, मर्चेंट होता है व्यापारी। ठीक है, एक बार एक बेरहम आदमी ने एक अमीर व्यापारी को मार दिया। क्लियर है। आफ्टर द किलिंग, आफ्टर होता है बाद में, द किलिंग मीन्स मारने के बाद। मारने के बाद में एज ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, जैसे ही वह, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। अब ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना। वॉज ट्राइंग है तो मीन्स कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ये सेंस बैठेगी वाक्य के अंत में। ठीक है। टू एस्केप मीन्स भागने की, एस्केप होता है भागना, टू एस्केप भागने की। फ्रॉम मीन्स से। द डेड मर्चेंट्स हाउस, मृत, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी। अभी जो अपोस्ट्रोफे एस दिया गया है इसका मीनिंग होता है का की, के घर से। ठीक है। एज ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, जैसे ही वो कोशिश कर रहा था मृत व्यापारी के घर से भागने की। ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स। ही वॉज, उसे, वॉज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म दी गई है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है पैसिव, सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई हो, सीन मीन्स देखना होता है ना, देखा गया था, देखा गया था, ये आएगी सेंस वाक्य के अंत में। ही वॉज सीन, उसको देखा गया था, बाय मीन्स द्वारा, द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स, मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। जब वो भागने लगा था, ठीक है, उसके घर से, तो ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स, उसके मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा उसको देखा गया था। क्लियर है। बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से अगर आप बुक पढ़ते हैं, क्योंकि आपको सेंस समझ में आनी चाहिए। ठीक है। दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड सून अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर। दे स्टार्टेड, उन्होंने, ज्यादा के लिए लगता है दे, वे या फिर उन्होंने। स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अगर यहां पे स्टार्ट होता, फर्स्ट फॉर्म होती, दे स्टार्ट मीन शुरू करते हैं। अब सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा, उन्होंने शुरू कर दिया। शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, और सून मीन्स जल्दी, जल्दी ही, एक बड़ी भीड़। ह्यूज क्राउड मीन्स बहुत बड़ी भीड़, क्राउड होता है। स्टार्टेड चेजिंग, शुरू किया, चेजिंग होता है पीछा करना। द मर्डरर मीन्स हत्यारे का। अब इसको समझते हैं। दे स्टार्टेड शाउटिंग, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, और जल्दी ही एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक है। भीड़ ने क्या किया, हत्यारे का पीछा करना शुरू किया। While running, the murderer found some ruins
and hid it in it all night. While running, while means समय, running means भागते समय, ठीक है. While running means भागते समय. The murderer, जो हत्यारा था, found, उसको क्या मिला, एक found some ruins, कुछ खंडर मिले. ruins क्या होता है, खंडर. and और hid means छुप गया. in means में, it means उसमें, ठीक है. खंडर के लिए it लगाया गया. all night, पूरी रात. while running, उसको भागते हुए हत्यारे को एक कुछ खंडर मिले जिसमें वो पूरी रात उसमें छुप गया. next morning, as he got out of the ruins, next morning, अगली सुबह, as he, जैसे ही वह, got out means बाहर निकला. सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, बाहर निकला. आ ए ई का सेंस आ रहा है ना. ऑफ द ruins, ठीक है, खंडरों से. someone recognized him, someone means किसी ने, recognized होता है पहचान लिया. सेकेंड फॉर्म है पहचान लिया उसे. और he was chased once again, उससे was के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है. chased होता है पीछा करना, पीछा किया गया था, ठीक है, उसका पीछा किया गया था एक बार फिर, once again. ये देखिए, पीछा किया गया था एक बार फिर. अब यहां से समझते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही गॉट आउट, अगली सुबह जैसे ही वो बाहर निकला खंडरों से, किसी ने उसको पहचान लिया, ठीक है, उसे पहचान लिया और उसे उसका एक बार फिर पीछा किया गया था. क्लियर है. वॉज के साथ जब आप थर्ड फॉर्म देखो तो वो पैसिव होती है. पैसिव की एक और पहचान है कि उसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है. बहुत बड़ी पहचान है. जब भी आप देखें इज, एम आर, वॉज, वर, उसके साथ जब भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो उसमें जब भी थर्ड फॉर्म लगी हो तो उसका जो सेंस बैठेगा वर्ब के अकॉर्डिंग. पहले आप वर्ब की हिंदी देखो क्या बनती है, तो फिर उसके साथ आप जाता था या फिर किया गया, इस तरह का सेंस आएगा. क्लियर है. So the murderer ran and soon left the city. इसलिए जो हत्यारा था, ran, भागा. अगर रन होता, RUN, रन, तो मीन्स उसका मीन्स भागना, ठीक है. ran सेकेंड फॉर्म है, भागा, सिंपल पास्ट है. और soon मीन्स जल्दी ही, left मीन्स छोड़ दिया. लेफ्ट भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है. लीव अगर होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है. सेकेंड फॉर्म है छोड़ दिया. द सिटी, शहर को. इसलिए जो हत्यारा था वो भागा और उसने जल्दी ही शहर को छोड़ दिया. सून ही रीच्ड अ रिवर, जल्दी ही वह पहुंचा या फिर पहुंच गया. अ रिवर, नदी पे. उसने क्या किया था, एक बार मैं यहाँ पे आपको स्टोरी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. वो रिवर पे पहुंच गया था. सडनली, अचानक से. अ वॉल्फ, एक भेड़िया. केम, कम, सेकेंड फॉर्म है. कम मीन्स होता है आना और केम मीन्स आया. टू अटैक हिम मीन्स उस पे हमला करने. टू अटैक हिम, उस पर हमला करने अचानक से एक भेड़िया आया. हेंस द मर्डर क्लाइम्ड अप अ ट्री. हेंस मीन्स इसलिए या फिर इस वजह से, इस कारण से. हेंस के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है. इसलिए द मर्डरर, जो हत्यारा था, क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म है, चढ़ गया. क्लाइम्ड अप मीन्स चढ़ गया. कहाँ चढ़ गया, अ ट्री, एक पेड़ पर. क्लियर है. ये थी स्टोरी. लाइक अभी और है आगे. लाइक इसमें क्या था कि एक बहुत ही बेरहम आदमी ने एक रिच अमीर आदमी को मार दिया था और वो जैसी कोशिश करता है भागने की तो
तो उसके परिवार वाले उसको देख लेते हैं और वो जाके खंडरों में छिप जाता है। और वहां से छिपने के बाद जब वो बाहर निकला तो दोबारा उसका पीछा किया गया। अगेन ही वॉज चेस्ड वंस अगेन, सो द मर्डर भागा और शहर से बाहर चला गया। जब वो बाहर चला गया तो वहां पर उसने क्या किया, जल्दी ही वो एक सिटी छोड़ दी उसने और वो सडनली रिवर के पास चला गया था। और सडनली एक क्या आया, भेड़िया आया, उसने उस पर अटैक किया और जिससे वो क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। आगे देखते हैं। अ वाइल लेटर, पीछे ए था शीट में, अ वाइल लेटर मीन्स कुछ समय बाद, लेटर होता है बाद में, ठीक है, वाइल मीन्स समय, कुछ समय बाद, ही हर्ड, उसने सुना, हेयर मीन्स होता है सुनना, अब थर्ड फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी है तो क्या है ये, सुना, ठीक है, मीन्स सुन लिया। द रसल, रसल क्या होता है, सरसराहट, सरसराहट मीन्स सर की आवाज, किसकी, लीव्स की, पत्तों की, ठीक है। कुछ समय बाद उसने पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनी। ही टर्न टू सी अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ही टर्न्ड, वह मुड़ा, टू सी, देखने के लिए, अ लार्ज, बड़ा, कोबरा, कोबरा एक तरह का स्नेक है, ठीक है, इन द ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होता है, शाखाओं में, सॉरी, शाखाओं में, ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाओं में। ही टर्न्ड, वह मुड़ा देखने के लिए, ठीक है, पेड़ की शाखाओं में से एक बड़ा कोबरा, जब उसने आवाज सुनी तो वो मुड़ा तो वहां देखा उसने बहुत बड़ा कोबरा था। इट अप्रोच द मर्डरर, इट किसके लिए लगाया गया है, कोबरा के लिए, ठीक है। वह पहुंचा, पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, मर्डरर के पास, हत्यारे के पास पहुंच गया। इट अप्रोच्ड, सेकंड फॉर्म लगी है, अप्रोच होता है पहुंचना, लेकिन जब सेकंड फॉर्म है तो मीन्स पहुंच गया। सेकंड फॉर्म क्या होती है कि काम हो गया है, ठीक है, पास्ट में काम हो गया है। इट अप्रोच द मर्डरर एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक हिम, और वॉज अबाउट टू मीन्स ही वाला था, अबाउट टू मीन्स स्ट्राइक होता है मारना, उससे, अब देखिए उसे मारने ही वाला था, वॉज अबाउट टू, वॉज मीन्स था, अबाउट टू मीन्स वाला था, मीन्स अभी काम हुआ नहीं है, होने ही वाला था। अबाउट टू तब लगाते हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैं पहुंचने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच, इस तरह से। टू सेव हिमसेल्फ, बचाने के लिए अपने आप को, बचाने के लिए, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को। द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर, पहले वो पेड़ पे था, वहां उसने पत्तों की आवाज सुनी, पीछे मुड़ के देखा तो बहुत बड़ा कोबरा था जो कि पेड़ की शाखाओं में छुपा हुआ था। वो पहुंच गया हत्यारे के पास, वो जैसे ही उसको मारा था तो उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए हत्यारे ने जम्प्ड, कूद गया, अगर जंप होता तो कूदना होता है, ठीक है, जम्प्ड है तो मीन्स कूद गया, इनटू द रिवर, नदी में। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर टोर हिज बॉडी टू पीसेस, द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ऑफ द रिवर, नदी के जो मगरमच्छ थे, टोर होता है फाड़ दिया, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, टोर सेकंड फॉर्म है तो मीन्स फाड़ दिया, हिज बॉडी, उसके शरीर को, टू पीसेस, टुकड़ों में, ठीक है। मगरमच्छ ने क्या किया, जैसे ही वो रिवर में कूदा तो वहां उसको कौन मिल गया, मगरमच्छ, उसने उसकी बॉडी को दो टुकड़ों में, मतलब टुकड़ों में फाड़ दिया उसकी बॉडी को। सो इट्स ट्रू, ठीक है, इसलिए यह है, इट्स मीन्स इट इज, फुल फॉर्म है, इट्स एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, फुल फॉर्म है इट इज। यह सत्य है कि नेचर, प्रकृति, हमेशा, ठीक है, सर्व्स जस्टिस, करती है, क्या करती है, न्याय, प्रकृति क्या करती है, हमेशा न्याय करती है। द मर्डर हैड एंडेड समवन्स लाइफ, जो हत्यारा था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा है ये टेंस,
ये है पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर आ था, ई थी, ए थे। जो हत्यारा था, एंडेड मीन्स समाप्त करना, खत्म करना, खत्म कर चुका था। समवंस, किसी की जिंदगी। सो नेचर, इसलिए जो प्रकृति है, एंडेड हिज लाइफ, खत्म की उसकी जिंदगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी। देखिए, नेचर ने न्याय किया, वहां से तो वो भाग गया, लेकिन जब वो नदी पे पहुंचा सबसे पहले उसको वॉल्फ मिला, ठीक है। वहां से मिला तो वो पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ा तो कौन मिल गया? कोबरा। कोबरे से बचने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई, वहां मिला उसको क्रोकोडाइल, उसने उसको मार दिया। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है कि ये सत्य है कि जो प्रकृति है हमेशा क्या करती है? न्याय करती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम गलत काम करके कहीं से भाग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, अगर कोई नहीं देख रहा आपको तो ऊपर भगवान है देखने के लिए। अगर आप चुप रहते हैं तो आपका बदला भगवान लेता है, ठीक है। द मर्डर हैड एंडेड समवंस लाइफ, उसने किसी की लाइफ खत्म की, लेकिन नेचर ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब कल का हम होमवर्क देख लेते हैं। पहले का लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। जब हम पास्ट के लिए यूज करने मीन्स कोई काम कर, तो हम क्या लगाते हैं? शुड के साथ हैव और उसकी थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, और यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है? चाहिए था, ठीक है। इसमें ओनली चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आज मैं आपको ये 3 सेंटेंस दे रही हूं। आपको मुझे बस इतना बताना है कि ये कौन से टेंस हैं। आई एम अ डॉक्टर, ये कौन सा है? कोई टेंस है या फिर सिंपल है? आई एम प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? और आई एम बीटन, ठीक है, ये कौन सा टेंस है? इन तीनों का आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं इससे भी अच्छी। गॉड ब्लेस यू।